जय हिंद दोस्तों। कितना भी गर्मी आए कुछ भी आए लेकिन हम लोग अपना जो काम है वो करते रहेंगे। भले तेज होकर के कड़िया हो जाए वैसे माने मतलब नहीं है। आज तक वैसे भी बिहार में छुट्टी हो गया है, सभी कोचिंग और स्कूल में बंद हो गया है। फिर भी हम कल तक स्टडी ऑफ सेल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ सेल, सेल चैप्टर से हम लोग 80 गो क्वेश्चन देख चुके थे। 81 से आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द कौन प्रदान किया? गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वाल्डेयर ने प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वाल्डेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर। वाल्डेयर गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वाल्डेयर, राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित रूप, आकार, मतलब ढांचा कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। दोस्तों गर्मी इतना है पटना में, मई जून का समय है तो गर्मी फिक्स रहेगा ही। तो वही बात है, जून है, हम घरे गए थे लेकिन आ गए हैं पटना मजबूरी में, क्या करें, आ गए हैं। फिर भी झेल रहे हैं यहाँ पर, कितना ही पसीना है, भीग जाएंगे लेकिन जो काम है तो वो करना ही पड़ेगा। क्या आप लोगों को पिछला वीडियो में दिखाए थे कि हम वीडियो बनाते समय पंखा भी बंद कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होता है। पसीना भी दिखाए थे अंत में, आज भी दिखाएंगे आप लोग को कितना मेहनत करते हैं इसमें। तो 82 क्वेश्चन हो गया। 83 नंबर है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतःप्रदबी जालिका कहलाता है। अंतःप्रदबी जालिका प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? राइबोसोम। ठीक है, चलिए अब 85 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी पाया जाता है पादप कोशिका में। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन में है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? जैसे फूल हो गया, कोई बीज हो गया, उसको विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। पीला, हरा, नीला, वाइट, गुलाबी, सब रंग नहीं रहता है तो किसके कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के कारण ये रंग प्रदान करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। और फूल और बीज को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दोनों अलग अलग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हल्का में नहीं लीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। 91 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है दोस्तों, 94 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो
प्लास्टिड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। 98 नंबर क्वेश्चन की कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रीओलल। सेंट्रीओलल दोस्तों बिहार दरोगा के बीटू सर का, उसे छोड़िए, क्वेश्चन तो वही होगा कोई भी एग्जाम में, जीके जीएस में तो यही पूछा जाएगा। क्या 99 नंबर क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल नाम दिया गया था वो किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन। 101 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का कथन है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हक्सले का कथन है। चलिए दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन में है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। 104 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में उपस्थित होता है। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति होती है? परागम में होती है। कोशिका भित्ति होती है परागम में। कोशिका भित्ति कैसी होती है? परागम में होती है। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम्स किस में कार्य करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। ओनली सेल चैप्टर से इतना क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। पूरा ऑब्जेक्टिव कराए हैं अपने वीडियो में, पीछे देख लीजिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों फैन बंद किए हुए हैं, जून का महीना है, वो पटना में मुसलमपुर हाट में। आपको दिखाएंगे अंतिम में कि कितना पसीना हमको आ गया मात्र 5 मिनट में। मतलब पूरा आग उगल रहा है। दीवार है बगल में, 2 दीवार के बीच में बंद है, तो उसमें आग उगलेगा ही? कौन पेड़ पौधा तो है नहीं। दीवार गर्म हो जाता है, पंखा बंद करिएगा तो धाम मारेगा ही। स्वाभाविक बात है। गांव नहीं है कि जाके शीतलहरी में पूर्वैया हवा खाइएगा। टाउन में रहिएगा तो भाई झेलना पड़ेगा। गाँव तो है नहीं क्या। 109 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय व आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। 110 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। 111 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? दोस्तों ये भगवान का दिया हुआ कैसा ये अद्भुत चमत्कार है कि हथेली पे कभी पसीना नहीं आएगा आपको। देख लीजिए बाहर कितना पसीना है, लेकिन हथेली पे पसीना नहीं आएगा दोस्तों। यही तो भगवान का दिया हुआ डीएनए रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। 112 नंबर क्वेश्चन, गोल्जिकाय का मुख्य कार्य है स्राव। गोल्जिकाय का मुख्य क्या है? स्राव करना। दोस्तों पूरा यहाँ हाथ पर से
पसीना एकदम गिर रहा है, एकदम कॉपियों पर गिर रहा है, कॉपियों भींचा लगता है। देखिए कितना देर हुआ हमको वीडियो बनाए हुए, 8 मिनट हुआ है, 8 मिनट का वीडियो। अब देख लीजिए, आप ही देख लीजिए क्या हो गया। देखिए क्या हाल हो गया मेरा इस समय। यही पटना का हर एक रेस्टोरेंट का यही हाल है दोस्तों, पूरा एकदम उघारे हैं पूरा। देख लीजिए इस प्रकार से पसीना है। आप लोग को इस इतना मेहनत से फ्री देने का प्रयास कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कि कैसे भी आप लोग को फ्री में मेरे चैनल के द्वारा मिल जाए, हमको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, लाइक सब्सक्राइब हो जाए। देख लीजिए क्या हो गया यार, हद है गर्मी। ऐसे में कैसे पड़ेगा आदमी। तो पंखा भी बंद, के पंखा भी चालू करते हैं तो गर्म हवा फेंकता है उसमें से। क्या करिएगा, एसी तो है नहीं कि लगा देगा एसी। यही हाल है दोस्तों, देख लीजिए। अब बताइए आप ही हम क्या कर सकते हैं इसमें। घर गए थे तो बोलता है कि सबको गर्मी नहीं लगता, तुमको गर्मी लगता है बाहर। बोले थे घर ही रहने दो, गर्मी है। तो बोलने लगे सब कि इतना सब बाहर आता है तो उसको गर्मी नहीं लगता है, तुमको गर्मी लगता है। तो देखिए यही हाल है। अब देख लीजिए, आप कौन समझाएगा घर वाले को। देखिए कॉपियों भींच गया, इस पर पसीना चू गया, अभी कैसे पढ़ेंगे। देखिए तो कॉपियों भींच गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हमारे मेहनत को देखते हुए थोड़ा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और बनाते हैं हम आधा घंटा, लेकिन पूरा पता चलेगा पूरा हम भीग जाएंगे, कॉपी भी सब भीग जाएगा। इसीलिए इतना ही तक रहने देते आज। ठीक है, जय हिंद।